हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मास्टर प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों का एक नया प्लान आ चुका है और नया प्लान बनाया है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का ये मास्टर प्लान है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के कट ऑफ मामले पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो साफल्य की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित मिल जाएंगे। 10 सॉल्व पेपर, जिसमें 2023 इंक्लूडेड है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। दोस्तों, इस पुस्तक में खास बात करें तो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, साफल्य के अंतर्गत आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की संपूर्ण गाइड के साथ साथ एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाती है, जो कोम्बो पैक के तहत आती है। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो 1950 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। 20 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं और 10 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, साफल्य की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की डेट में महाधरने का आयोजन कल नहीं, 6 तारीख को किया गया था। इसके पहले 2 जून को एक धरना किया गया और इसके पहले से लगातार ये लगभग 11-12 दिन से धरना चल रहा है। और दोस्तों, देखा जाए तो जो 6 जून की डेट निर्धारित की गई थी उसमें संख्या बल काफ़ी ज़्यादा आया था। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं, अध्यक्ष हैं, आयोग की माननीय अध्यक्षा हैं, तो वो नहीं मौजूद थी और साथ ही साथ सचिव साहब भी अस्वस्थ चल रहे थे। और भी कुछ यहाँ पर जैसे परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कोई रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी है वहाँ पर मौजूद नहीं था। और कहीं न कहीं देखा जाए तो आयोग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक हमको अधियाचन नहीं मिल जाता है, जब तक ई अधियाचन नहीं मिल जाता है, तब तक हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते हैं। और दोस्तों, अधियाचन देखा जाए देने का काम जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग का है। और बेसिक शिक्षा विभाग अभी फिलहाल देखा जाए तो ट्रांसफर की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। जिले के भीतर ट्रांसफर, जिले के बाहर ट्रांसफर, और फिर इसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करना। और इस बार थोड़ी सी ट्रांसफर पॉलिसीज में चेंजेस भी आए हैं, जिसमें देखा जाए छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग अभी व्यस्तता के चलते अधियाचन तो नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा विज्ञापन जरूर लेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच डीएलएड अभ्यर्थियों ने एक मास्टर प्लान बना रखा है। अब 13 तारीख को चौथे महाधरने का ऐलान कर दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से आयोग तक निकाला गया मार्च। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 11 दिनों से बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 13 जून को चौथे महाधरने की घोषणा की है। शनिवार को डीएलएड छात्रों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से आयोग तक मार्च भी निकाला। दोस्तों, छात्रों ने कहा कि पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास थी और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई। लेकिन अपने गठन के 2 साल बाद भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सका है नया आयोग। 28 मई को महाधरने के साथ आंदोलन की शुरुआत होने के बाद अभ्यर्थियों ने 13 जून को चौथे महाधरना देने का निर्णय लिया है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीलेट प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया और छात्रों को आश्वासन देकर लौटा दिया गया, लेकिन इस बार छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मास्टर प्लान आप समझ लीजिए कि धरने पर धरना होता रहेगा। कंटिन्यूअस धरना तो होगा ही। मतलब कि जो 100, 150, 200 की छात्र संख्या है, 50, 60, 70 जो छात्र है, वो धरना तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो महाधरना है वो बीच बीच में होता रहेगा। ये दोस्तों, चौथा महाधरना है। और इस बार जो कहने डेडिकेशन है, दृढ़ इच्छा है, वो नेतृत्वकर्ताओं की स्पष्ट तौर पर झलक रही है कि इस बार ये पीछे हटने को तैयार नहीं, किसी भी आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं, जब तक कि लिखित तौर पर कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है। तो ये काफी बड़ा मास्टर प्लान कहा जाएगा डीलेड अभ्यर्थियों का। डीलेड अभ्यर्थियों को कई बार देखा जाए तो शासन प्रशासन स्तर से दबाव के द्वारा
धरने को समाप्त करने के लिए भी कहा गया, लेकिन डीएलएड छात्र पीछे हटने को किसी भी हालत में तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत जल्द कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से भी कुछ जो घोषणाएं हैं वो हो जाएं शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों देखिए, एक शिक्षक भर्ती को आपको आएगी, लेकिन नंबर्स में कितनी होगी ये कोई नहीं जानता है। जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, पहले ये ट्रांसफर का मुद्दा सलटेगा, ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी, फिर छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर जिले के अंदर भी समायोजन किया जाएगा, और फिर इसके बाद स्थिति देखी जाएगी कहाँ कितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, और उसी आधार पर जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने रिक्त पदों की जो गणना है उसको भेजेंगे, और इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ई अधियाचन के माध्यम से अधियाचन प्रस्तुत करेगा, और तभी कोई शिक्षक भर्ती विज्ञापन की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक यूपी टेट का होना भी अनिवार्य है। तो ऐसे में दोस्तों ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और समय बीतता रहेगा, और जैसा कि स्पष्ट है कि अभी तो नहीं, लेकिन ये है कि साल के आखिर तक आपको या अगले साल जरूर से जरूर एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। और जो लगातार अभ्यर्थियों का कह लें मांग है या गुजारिश है या जो कह लें जद्दोजहद है, वो भी यहाँ पर गहरा प्रभाव डाल रही है। दोस्तों देखा जाए, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदेश जारी हो चुका है। ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से होगा शिक्षकों का तबादला, हर जगह तबादला होता है। स्थानांतरण को मिले रिक्त 20,000 पदों का विकल्प। और दोस्तों अब हम बात कर लेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की। दोस्तों इसके कट ऑफ के मामले में आप लोग स्पष्ट हो लें कि हर जो भर्ती पेट 2025 से आएगी उसका अलग अलग कट ऑफ होगा। मतलब कि अलग अलग कट ऑफ होगा, इसका मतलब समझ सकते हैं आप, हाइयर जो मार्क्स हैं वो आप गेन करें। परसेंटाइल जरूर इसमें लगता है, तो हाइयर मार्क्स ही आपको सेफ कट ऑफ की तरफ ले जाएंगे। 60-70 पिछले जो 75-80 कोई भी भर्ती के अगर गुणांक से आप तुलना करके समझ रहे हैं कि हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसे में ये काम नहीं चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ दोस्तों हर भर्ती का अलग होगा। नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पर कम रहेंगे उसका परसेंटाइल ज़्यादा रहेगा, उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहेगी उसका स्लाइटली कम कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और आरक्षण का लाभ पूरी तरीके से आपको जिस प्रकार के आरक्षण के नियम है उसके आधार पर मिलेगा। इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। और दोस्तों मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स हो गया, जी रीजनिंग हो गया, और साथ ही साथ आपके पैसेज के क्वेश्चंस होंगे, इन पर भी आप लोग पकड़ बना करके रखें। पूरे सिलेबस को देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके मार्क्स में ज़्यादा हैं और जिनका दायरा सीमित है उन पर ज़्यादा फोकस करें। अब देखिए 5 नंबर के लिए पूरी हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न आप पढ़ रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। तो आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर जोर दें, मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लोग याद करें, उनको कंठस्थ करें। बाकी दोस्तों देखा जाए, साइंस का अगर आप लूसेंट उठाते हैं, उसके आप चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी साइट की भी कवर हो जाएंगी। इन्वायरमेंट के सेक्टर के भी क्वेश्चंस को आप लगातार देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।